हेलो दोस्तों, थ्रिलिनिस पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक रोमांचक कहानी के साथ आया हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुनील के साथ। आज से करीब 8 साल पहले बीती हुई बात है ये ऐसी घटना है जो निशांत शायद ही कभी भूल पाए। सुबह के 5 बज रहे थे। डेट थी 8 मार्च 2013। अगर आप गौर से देखें तो आज वही तारीख और वही महीना है जो 8 साल पहले था। दरअसल बात उस सुबह की है जो शायद ऐसा किसी के साथ ना हो तो ही अच्छा है, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उसकी हालत भी मेरी जैसी या उससे भी बदतर हो सकता है। मैं निशांत सा मुंबई में एक मिडिल क्लास फैमिली से था, जिस वजह से मेरे पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे। मेरे सभी दोस्तों के पास साइकिलें थी। मुझे भी साइकिल चलाने का बहुत शौक था। मेरे साथ वाले दोस्त लोग साइकिल से ही स्कूल पर आते थे। मैंने माँ और पापा दोनों को बहुत बोला मेरे लिए साइकिल लाने, और तो और नाराज भी हुआ बहुत बार। पर जो सच्चाई आज समझ आती है वो मेरे शायद समझ से बाहर था कि पापा कैसे लेके दे सकते हैं। हमारा घर ही कैसे न कैसे चल रहा था। पर उस समय बात ये थी, मुझे साइकिल तो चाहिए ही था। मैंने अपने एक दो दोस्तों से बात की, मुझे कहीं जॉब दिलवा दे। कुछ समय के इंतज़ार के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, भाई तुझे जॉब तो मिल जाएगा, पर तेरे को सुबह सुबह करना पड़ेगा, वो भी 4 से 6। उसकी उस बात को हजम नहीं कर पाया कि सुबह 4 बजे कैसे उठेगा, लेकिन साइकिल तो लेनी ही थी। अब आगे उसने बताया कि 1200 मिलेगा। मुझे डील सही लगा और मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया पैसा सुनकर। मंडे से मुझे काम पर लगना था। मैंने एक बार सोचा माँ को बता दूँ, और बता भी दिया होता, लेकिन डरता था कहीं काम करने से मना ना कर दे, क्योंकि एक तो मैं स्कूल में पढ़ता था और मैं पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं था। इसीलिए मैं ना बोलना ही सही समझा। मैं मंडे से उस पेपर डालने के काम पर लग गया। पहला दिन बहुत नया नया था, काम को समझने में ही इतना टाइम बीत गया कि 6 बजे तक मैं घर भी आ गया था। वैसे काम ज़्यादा कठिन नहीं था। मैं दूसरे दिन से ही अच्छे से काम करने लगा। जैसे जैसे मैं काम अच्छे से करने लगा, मुझे एक और बिल्डिंग में पेपर डालने के लिए मिलने लगा, और साथ ही साथ मुझे 1500 मिलने वाला था। मैं और खुश हो गया था। यही सब करते करते एक सुबह जब मैं 1203 फ्लैट नंबर में जब मैं पेपर डालने गया तो देखा कल का पेपर भी उसी तरह से पड़ा था। मैंने एक पल देखा और आज का पेपर उसके ऊपर रख कर चला गया। ऐसे ही जब दूसरी सुबह भी गया तो देखा 2 दिन का पेपर रखा था। उसके बाद 3-4 दिनों तक ऐसे ही हुआ। तो मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर से बोला, सर वो जो 1203 फ्लैट नंबर है वो लोग का घर लगता है बंद है, क्योंकि 4-5 दिनों का पेपर भी घर के बाहर ही है। तो उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और उनको फ़ोन किया, पर 2-3 बार फ़ोन करने पर भी किसी ने उठाया नहीं। तो उन्होंने कहा कल से उनको पेपर मत देना, मैं उनसे बात कर लूँगा जब वो आ जाएंगे तो। मैं भी ठीक है बोलकर अपने घर आ गया। दूसरे सुबह जब मैं पेपर डालने गया, पेपर डालते डालते जब 12th फ्लोर पर पहुंचा तो 12 से 3 फ्लैट का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैं उस फ्लैट के थोड़े करीब गया। करीब जाकर देखा तो वैसा ही पेपर और कुछ लिफाफे रखे हुए थे, पर दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने सोचा फ़ोन नहीं उठाया तो एक बार सामने से बात करके देखता हूँ। फिर मैं दरवाजे के और करीब गया और देखा तो वहाँ जाने के बाद मुझे अंदर से बहुत तेज गंध आने लगी, जैसे कोई सड़ी गली सी चीज़ की हो। मैं थोड़ा अंदर गया। अंदर जाने के साथ ही गंध और बढ़ने लगा। पूरे रूम में सीलन की गंध फैली थी। मैं अपनी नज़र को यहाँ वहाँ घुमाया तो मुझे ऐसा लगा कोई तो यहाँ है, क्योंकि मेरी नज़र पर्दे के पीछे
छुपा हुआ एक पैर का हिस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया। फिर से थोड़ा आगे बढ़ते हुए पूछा, कौन है वहाँ? कि पीछे एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद हुआ। मैं उस आवाज को सुनते ही डर के मारे बाहर भागा। थोड़ा ही कदम आगे बढ़ाया था कि कोई मेरा पैर पकड़ के पीछे की तरफ जोर से खींचता है, जिस पर मैं बुरी तरह से गिर जाता हूँ। पर रूम में इतना अंधेरा होता है कि लाख कोशिश करने के बाद भी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। मैं उसी अंधेरे में उठता हूँ और लाइट्स के बटन ढूंढने लगता हूँ। बटन ढूंढते ढूंढते मेरा हाथ किसी अजीब सी चीज़ पर पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे किसी के चेहरे के ऊपर मेरा हाथ है, और उस चीज़ को हाथ लगाने से ऐसा लगता है कि कोई चिपचिपी सी चीज़ को हाथ लगाया हो। बहुत गंदा सा एहसास था। मैं तुरंत ही अपना हाथ झटक के अपने कपड़े में पोंछा और फिर दीवार के सहारे फटाफट लाइट्स ढूंढने लगा। आखिरकार मुझे स्विच मिल जाता है और मैं लाइट्स चालू करता हूँ। लाइट्स चालू करता हूँ तो पहले मेरी नज़र मेरे हाथों पर पड़ती है। मेरे हाथ में बहुत सारा खून लगा होता है। फिर नज़र कपड़ों पर पड़ती है, उसमें भी बहुत खून लगा होता है। मैं अब सोचने लगा, मुझे कहीं चोट भी नहीं लगी, फिर भी मेरे हाथ में खून क्यों लगा है? फिर मुझे अंधेरे में जो चेहरे का और उस चिपचिपी चीज़ों का दिमाग में आता है, तब धीरे धीरे मुझे समझने लगा कैसे हुआ। मैं ये सब सोच ही रहा था कि एक ज़ोरदार आवाज़ आई, और वो ज़ोरदार आवाज़ लाइट के फटने की थी। ये सब के होने के साथ ही मैं बहुत डर गया था और मुझे बस इस घर से बाहर निकलना था। मैं थोड़ा तेज़ी दिखाते हुए दरवाज़ा ढूंढने लगा। हर जगह डरते डरते हाथ फेरने लगा, पर कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था। अब मैं धीरे धीरे इतना थक गया था कि मुझसे और कुछ किया नहीं गया। फिर मैं वहीं बैठ गया। बैठे बैठे थकान और डर के मारे कब नींद लग गई पता भी नहीं चला। लगभग से 4-5 घंटे सोता रहा। सोते सोते मेरे कानों में फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ किसी के झगड़ा करने की थी। जैसे मैंने ये आवाज़ सुना, मैं तुरंत उठा और उस आवाज़ का पीछा करते करते वहाँ पहुँचा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। पर वहाँ पहुँचने के बाद भी आवाज़ लगातार ही आ रही थी, बस कोई दिख नहीं रहा था। मैं थोड़ा डरते हुए पूछा, कौन है? प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो, मुझे घर जाना है। पर आवाज़ में कोई बदलाव नहीं था, बस वैसे ही आवाज़ आ रही थी। उसी आवाज़ में एक आवाज़ रोने की भी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है कि यहाँ ऊपर से कुछ ज़ोरदार आवाज़ के साथ नीचे गिरा और वो सीधा मुझ पे गिरा और मैं वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो पता चला उस बात को पूरे 2 दिन हो गए थे। मुझे होश आया तो सबसे पहले पुलिस को पापा ने फ़ोन किया। पुलिस आई और मुझसे बहुत सारे सवाल किए तो मैंने पूरी बात बताई कि कैसे मैं उस दिन घर में पहुंचा और कैसे कैसे चीज़ वहां पे हुई मेरे साथ। फिर पुलिस ने बताया मुझे कि सीलिंग फैन गिर गया था मुझ पर, जिस वजह से तुम वही बेहोश पड़े थे और तुम बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद मिले हो। और पुलिस ने बताया जहां मैं बेहोश हुआ और जो सीलिंग फैन मुझ पर गिरा, उस पर 3 दिनों से उस रूम ओनर की लाश लटकी थी, जिसने पंखे से लटक कर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। और मैं उसी घर में 2 दिन से बेहोश पड़ा था, क्योंकि मेरे माँ और पापा को पता ही नहीं था मैं पेपर डालता हूँ। उन्होंने पार्क में, स्कूल में, रोड पर, लगभग से हर जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। पर मेरा दोस्त जिसने मुझे लगाया था ये काम पर, उसके बताने की वजह से पुलिस ने उस बिल्डिंग में ढूंढने गए। शायद इसीलिए मैं आज तुम सब लोग के बीच में हूँ। तो ये कहानी है निशांत की। क्या आप भी अपने पेरेंट्स को बिना बोले फैसला लेते हो तो सावधान। मैं सुनील इसी तरह की दूसरी कहानी के साथ कल मिलता हूँ। तब तक आप हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।